warm, calm, fun and supportive. Projects patience and clarity, guiding students step by step with an encouraging, fun and approachable presence. चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि एनर्जी का डायरेक्शन इजीली दिख जाए। पहले बेसिक आइडिया पकड़ते हैं। फूड चेन में एनर्जी का सोर्स मोस्टली सन होता है। फिर प्रोड्यूसर्स उस एनर्जी को फूड में स्टोर करते हैं। जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है तो वही स्टोर्ड एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। मतलब एनर्जी एक स्टार्टिंग पॉइंट से आगे ही जाती है। अब मेन रीजन है हर स्टेप पर एनर्जी का एक पार्ट ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ। ये यूज हुई एनर्जी हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में निकल जाती है। हीट वाली एनर्जी वापस फूड चेन में सेम वे रीयूज नहीं होती, इसलिए फ्लो एक ही डायरेक्शन में दिखता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। मैटर साइकिल होता है, एनर्जी साइकिल नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन और नाइट्रोजन रिसाइकिल हो जाते हैं, पर एनर्जी का क्वालिटी हर ट्रांसफर में डिग्रेड होता रहता है। इसलिए एनर्जी को वापस स्टार्टिंग ट्रोफिक लेवल पर लूप करके लाना पॉसिबल नहीं होता। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, हर लेवल पर यूजेबल एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि लॉस होता रहता है। तो एनर्जी का मूवमेंट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ ही होता है और आगे हायर कंज्यूमर्स तक। रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म ही नहीं बनता। डीकंपोजर्स को भी क्लियर कर लेते हैं। डीकंपोजर्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में लाते हैं, यानी मैटर को रिसाइकिल करते हैं। लेकिन एनर्जी का जो पार्ट हीट बन चुका वो वापस फूड चेन में ऐड नहीं होता, इसलिए एनर्जी का ओवरऑल फ्लो स्टिल वन वे ही रहता है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर होती है, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पास होती है और हर स्टेप पर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती जाती है। इसी लॉस की वजह से एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी वन वे।